ओजल को खींचते हुए क्लास के अंदर ले गई। कबीर बोला, अंश क्या हुआ, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो अयंश बोला, प्रीति गर्ल की फ्रेंड मेरी मौसी है। तो ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और अयंश को देखने लगे। काव्य बोला, रियली शी इज योर आंट? तो अयंश बोला, यस, वो मेरे छोटे नानू की बड़ी बेटी है। अगर उन्होंने मामा को बता दिया तो मेरी मौत पक्की। तो अयान बोला, तुम्हारे मामा तो सच में डेविल हैं। तो अयंश डरते हुए बोला, यार प्लीज उनका नाम मत लो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे उनका गुस्सा शांत करने के लिए तो मामी भी नहीं है, कब से कुंवारे पड़े हैं। अगर एक प्यारी सी मामी होती कम से कम बच तो जाता। तो काव्य हंसते हुए बोला, तेरे मामा तो इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। वैसे एक बात बता, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है? उनके बारे में तो र्यूमर्स हैं कि उन्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। तो अयंश बोला, मेरे मामा कोई गे नहीं है, वो आदमी ही है, उन्हें कोई लड़के पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पता उन्हें कैसी लड़की पसंद है, पर मम्मी से पता चला था कि वो बचपन में नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे। बस इतना ही पता है। शायद आज भी वो उनसे ही शादी करना चाहते होंगे। वैसे भी वो बस उनसे कुछ 10-8 साल छोटी होगी। ये सुनकर अयान उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, एज गैप तो चलता रहता है, चिंता मत कर। तेरे मामा भी जल्दी ही घोड़ी चढ़ेंगे और तुम और हम उनकी शादी में खूब नाचेंगे। तो अयंश बोला, पहले मेरी मौसी को तो कोई समझाओ। तो कबीर बोला, ठीक है, उनको भी देख लेंगे, पहले क्लास के अंदर चलें। फिर वो लोग क्लास के अंदर गए। उनकी सीट जस्ट टिया और ओजल के पीछे की थी। कबीर और अयान अंश और काव्य के पीछे की सीट में बैठ गए। टीचर नहीं आए। टिया ने अपना फोन निकाला, ऑन करके देखने लगी और मन में बोली, भगवान प्लीज सर को पता चलने मत देना कि मैंने उनके मना करने के बाद भी अपने लिए पार्ट टाइम जॉब खोज लिया है। दरअसल टिया ने अश्वथ से बचकर एक क्लब में अपने लिए पार्ट टाइम जॉब खोज लिया था, बारटेंडर का। उस क्लब में वो पहले भी बारटेंडर का काम कर चुकी थी और उसके पास लाइसेंस भी था। पिछली बार अव्यांश ने बारटेंडर का काम छुड़वा दिया था और उसके कैफे में लगवा दिया था। टिया उस क्लब के सभी एम्प्लॉयज को जानती थी और उनके साथ उसका अच्छा रिलेशन था और उस क्लब का मालिक भी उसकी स्थिति समझता था। टिया को नहीं पता था उस क्लब का मालिक मिस्टर अरुण बजाज अभ्रम के डैड हैं। मिस्टर बजाज को भी नहीं पता था टिया अब अश्वथ की वाइफ है। अभ्रम ने बस उन्हें यह बताया था कि अश्वथ ने उज्जवल आनंद की बेटी को ढूंढ लिया है और शादी भी कर ली है। टिया ने जल्दी से अपना फोन वापस अपने बैग में रखा। तभी उनके टीचर भी आ गए। सबने उन्हें खड़े होकर विश किया। उनके टीचर मिस्टर शर्मा ने सबको देखा, फिर टिया को देखा। अब तक सभी स्टाफ को पता चल गया था टिया कौन है। मिस्टर शर्मा मन में बोले, हे भगवान, प्रिंसिपल सर को क्या बताने की जरूरत थी। वैसे भी टिया, सॉरी मिसेस आर्यन एक अच्छी स्टूडेंट है, हम सब टीचर उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं। ये बताकर उन्होंने तो अब डरा ही दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी फूल सी नाजुक लड़की की किस्मत में इतना पावरफुल डेंजरस रिच पर्सन लिखा था, वो भी अश्वथ आर्यन। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। और अपना चश्मा ठीक किया, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं अव्यांश अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में था और उसके दोस्तों को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनका पूरा बॉडी दर्द से टूट रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए स्किल का अच्छे से यूज किया था। बिना कोई चोट पहुंचाए उनकी पूरी हड्डियां तोड़ दी थी। मतलब ऐसे मारा था कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ना उन्हें कोई चोट लगी है, फिर भी उनका शरीर इतना पेन क्यों कर रहा है। टिया को नहीं पता था कि अश्वथ ने जिस मेयर के बेटे को मारा था वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो लोग आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कॉलेज आए थे। हालांकि वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। टिया 3 बजते ही क्लास से बाहर निकल गई क्योंकि उसे द हेवन क्लब भी जाना था। वो बाहर आई और उन्हें आहान ने देख लिया, जो उस शहर के मेयर का बेटा था, जिससे लिप्सा ने 50 लाख रुपए लेकर टिया को बेच दिया था।
अहान के साथ उसके दोस्त रोमी, जय, धीर, अमी और अर्पित थे। अहान टिया को देखकर बोला, हे, ये तो वही लड़की है ना जिसे उसे उसकी बहन ने हमें सोल्ड किया था और उस आदमी ने उसके लिए हमें बुरी तरह से पीट दिया था। तो रोमी बोला, हाँ यार, इस लड़की को मजा चखाना तो बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था ये भी हमारी कॉलेज में पढ़ती है। तो धीर बोला, चलो देखते हैं कहाँ जाती है। फिर वो लोग भी टिया का पीछा करने लगे। टिया ने टैक्सी ली और फिर द हेवन क्लब की तरफ चल पड़ी। वो लोग अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगे। द हेवन पहुंचने के बाद टिया ने टैक्सी वाले को पैसे दिए। फिर वो अंदर चली गई। वो लोग भी अंदर गए। टिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। जब वापस आई तो उसने सफेद रंग की शर्ट और नीचे काले रंग की ट्यूब स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में ब्लैक रंग के हील्स पहन रखे थे और गले में काले रंग की टाई पहन रखी थी और अपने हेयर की पोनीटेल बना रखी थी। वो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। टिया बार काउंटर के पास आई और जो आदमी उस टाइम बारटेंडर का काम कर रहा था उसे विश किया। वो आदमी खुश होकर बोला, हे प्रिटी गर्ल, फाइनली तुम आ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब तुम ये काम संभालो। तो टिया बोली, थैंक्स अंकल। फिर वो बारटेंडर का काम करने लगी। वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अहान बोला, अच्छा, तो ये लड़की यहाँ पर पार्ट टाइम है। ठीक है, आज हम इसे मजा चखा कर रहेंगे। और वो लोग उसका वहीं वेट करने लगे, मतलब क्लब में बैठकर, जैसे वो लोग भी वहां आए थे। अब्रम वहां एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो प्राइवेट रूम से बाहर आया। वो एक ड्रिंक लेने के लिए बार काउंटर के पास गया और टिया को बिना देखे ही बोला, 1 ब्लू हेवन। तो टिया बोली, श्योर सर। उसने भी अब्रम को नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अब्रम चौंक पड़ा और अपनी नजर अपने फोन से हटाकर देखा। वो तो हैरान रह गया। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे सांप सूंघ लिया हो। वो मन में बोला, ये सपना तो नहीं है ना? अश्वथ की लिटिल वाइफ बारटेंडर? जरूर ये सपना होगा। और अपनी आंखें मलते हुए देखा और खुद से ही बोला, भगवान, ये तो सच में छोटी गिलहरी है, पर ये यहाँ पर बारटेंडर। और फिर उसे अश्वथ की बात याद आई। अश्वथ ने उसे बताया था कि उसने टिया की पार्ट टाइम जॉब छुड़वा दी है। वो मन में अश्वथ को 1000 गालियां देने लगा। वो बोला, अब वो राक्षस सारा दोष मुझे देगा। क्या जरूरत थी उसे उसके कैफे में उसका पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अब देखो, उसकी छोटी गिलहरी मेरे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है। वो राक्षस मुझे जलते हुए आग में फेंक देगा। और टिया को देखा। टिया ने उसका ड्रिंक बना कर दिया और दूसरे लोगों के लिए ड्रिंक बनाने लगी। अब्रम ने अपना ड्रिंक लिया और चाय की तरह सिप लेते हुए पीने लगा और एक जगह जाकर टेबल पर बैठ गया और अश्वथ को कॉल किया। अभी 6 बज रहे थे। टिया ने 3 घंटे काम कर लिया था। उसे अभी 1 घंटा और काम करना था। टिया ने एक अच्छा सा बहाना भी ढूंढ लिया था ताकि वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर सके। उसने अश्वथ को पूछने पर यह बताने का बहाना ढूंढा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए उसके हॉस्टल गई थी। इससे अश्वथ को कोई शक नहीं होता। लेकिन जब अब्रम ने उसे देख लिया था तो टिया को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। अब्रम का जब उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया तो उसने अश्वथ को कॉल किया। सेल्वन टिया को लेने आया था। वो 2 घंटे से वेट कर रहा था। हालांकि उसने गाड़ी दूर पार्क कर रखी थी, वो टेंशन से मरे जा रहा था। वो मन में बोला, यंग मैडम कॉलेज से बाहर नहीं निकली हैं, मतलब शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल में होंगी, पर वो मेरा फोन भी क्यों रिसीव नहीं कर रही हैं? क्या वो आज मुझे बिग बॉस के हाथों मरवाना चाहती हैं? और इमेजिन करने लगा। अब्रम ने कॉल रिसीव होते हुए ही अश्वथ को गालियां देना शुरू कर दिया। वो बोला, राक्षस आदमी, तुम्हें क्या जरूरत थी छोटी गिलहरी की उस कैफे में पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे क्लब द हेवन में बारटेंडर का जॉब कर रही है। तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो। तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ पर काम कर रही है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ब्लेम मत करना, समझे? अश्वथ ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। वो बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है? और मन में टिया को कोसते हुए बोला, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? जब मैं तुम्हें वो हर चीज देना चाहता हूँ जो तुम्हारी है, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। और बोला, उस पर नजर रखो, मैं पहुंच रहा हूं, ठीक है? तो अभ्रम ने हाँ कहा और देखा तो बार काउंटर में टिया नहीं थी, कोई और था। वो बोला, हे भगवान, तुम्हारी बीवी तो मिस्टर इंडिया निकली, पलक झपकते ही गायब हो गई। तो अश्वथ बोला, अपनी बकवास बंद करो और खोजो, आज तो उसकी खैर नहीं। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उसे खोजो। तो अभ्रम बोला, ठीक है ठीक है, और इधर उधर खोजने लगा। टिया अपना बैकपैक लेकर आई। वो घर जाने के लिए तैयार थी। हालांकि वो बारटेंडर के गेटअप में ही थी, उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने सोचा था कि वो पीछे के गेट से हॉस्टल में जाएगी और ओजल के रूम में चेंज कर लेगी, फिर घर जाने के लिए बाहर आएगी। वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी। अभ्रम भी उसकी तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद अभ्रम हैरान रह गया जब उसने कुछ लड़कों को टिया के पीछे जाते हुए देखा। वो मन में बोला, हे भगवान, छोटी गिलहरी, तुम कितनी लापरवाह हो, तुम्हारा राक्षस पति मुझे कच्चा खा जाएगा। और वो भी जाने लगा। टिया जब बाहर आई तो उसे आहान और उसके दोस्तों ने घेर लिया था। टिया ने जब आहान और उसके दोस्तों को देखा तो उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आ गया। आहान बोला, उस दिन तो तुम उस आदमी की वजह से बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? टिया उन सब की आंखों में शैतानी चमक देख सकती थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग आज उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने बिना देर किए अमी को जोर से लात मार के दूर गिरा दिया और भाग निकली। सारे लड़के उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। अभ्रम ये देखकर शॉक रह गया। उसने जल्दी से अश्वथ को कॉल किया और वो भी उनके पीछे जाने लगा और बोला, तुम्हारी बीवी को मुसीबत को इनविटेशन देने का लगता है पुराना शौक है, जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी के पीछे लड़कों की गैंग पड़ी हुई है, मैं उनसे काफी पीछे हूँ। तो अश्वथ गुस्से में बोला, पीछे होगा क्या मतलब है, जल्दी जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? और ओरियन को गाड़ी फास्ट चलाने को कहा। अभ्रम ने उसे लोकेशन सेंड कर दी थी क्योंकि वो भी उनके पीछे जा रहा था। ओरियन ने सेल्वन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सेल्वन भी जल्दी से जल्दी आ रहा था। टिया भागते भागते एक सुनसान जगह में आ गई और थक भी गई थी। उधर बहुत अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। अंधेरे में वो पीछे देखे बिना ही अंधाधुंध भाग रही थी। अंधेरे में उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और वो मुंह के बल जोर से गिर पड़ी। उसने हील्स पहन रखे थे, इस वजह से उसके पैरों में भी अब बहुत दर्द हो रहा था। वो बुरी तरह से दर्द में तड़प रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और अपने हील्स निकाले। आहान अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करते हुए आ रहा था। उसने जल्दी से अपने हील्स निकालकर फेंके और खड़े होने लगी, पर वो दोबारा गिर पड़ी। तब तक आहान अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसे घेर लिया। आहान ने उसके बाल बेरहमी से पकड़े